बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सादिया सुफियान। तो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सबसे पहले मैं आपके साथ इसका इंट्रोडक्शन शेयर करूंगी। इसका इंट्रोडक्शन है, डायरेक्ट मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड को मुतारिफ करवाया गया था ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में, क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड भी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा था, लिहाजा उसके रिएक्शन में डायरेक्ट मेथड को मुतारिफ करवाया गया। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ नेचुरल मेथड। इसको नेचुरल मेथड भी कहा जाता है बिकॉज इट इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश इन अ नेचुरल वे। ये स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें एक कुदरती तरीके से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन ओरल मेथड। इसको ओरल मेथड भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि इस मेथड में यानी कि डायरेक्ट मेथड में ज़्यादातर ओरल वर्किंग होती है। इसके बाद है इसकी हिस्ट्री, यानी कि डायरेक्ट मेथड कब और क्यों अमल में लाया गया। It was established in England around 1900 and contrasts with the grammar translation method and other traditional approaches as well as with C.J. Dodson's bilingual method. यानी कि इसको स्टैब्लिश किया गया इंग्लैंड में अराउंड 1900 और ये कंट्रास्ट था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, ट्रेडिशनल अप्रोचेस के, और इसके अलावा C.J. डॉडसन्स का बिलिंगुअल मेथड भी इसके कंट्रास्ट में शामिल था। अब आते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन पर। इनके डायरेक्ट मेथड की डेफिनेशन क्या है? दिस मेथड गिव्स एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स हाउ टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। यहाँ पर हमारी टारगेट इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये मेथड तजुर्बात फराहम करता है स्टूडेंट्स को कि कैसे बात की जाए, कम्युनिकेट की जाए टारगेटेड लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में। आपके एक्सपीरियंसेस आपको इस काबिल बनाते हैं कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इसकी अहमियत जाहिर होती है। इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज थ्रू कन्वर्सेशन, डिस्कशन एंड रीडिंग। ये इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें एक फॉरेन लैंग्वेज को बातचीत करके, डिस्कस करके और रीडिंग के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो दिस मेथड ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ओरल स्किल्स। ये मेथड फोकस करता है ओरल स्किल्स के डेवलपमेंट पे। इट मेक्स अ रिलेशनशिप, ये एक ताल्लुक बना देता है, बॉन्ड बना देता है बिटवीन एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज, यानी कि जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं उसमें आपका जो रिलेशनशिप है वो आपके एक्सपीरियंस के साथ बना देता है। वर्ड एंड आइडिया, आइडिया यानी कि जो आप सोच रहे हैं और आपने उसके अगेंस्ट क्या वर्ड बोलना है, इसका रिलेशनशिप बना देता है। थॉट एंड एक्सप्रेशंस, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी थॉट्स क्या हैं, आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, इनका रिलेशनशिप। रूल एंड परफॉर्मेंस, कि उस लैंग्वेज को सीखने के क्या रूल्स थे और आपकी उसमें क्या परफॉर्मेंस है। अब है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। नंबर 1, मेक्स द पीपल टू थिंक इंग्लिश लैंग्वेज। जब लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, जब स्टूडेंट्स इस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी मदर टंग में इसके वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं। इट मीन्स वो सोचते हैं। नंबर 2, मेक्स द इंग्लिश लैंग्वेज बेटर इन स्पीच। जब स्टूडेंट्स अपनी मदर टंग से ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और फिर जब वो उसको रेगुलरली बोलते हैं, तो उनकी ये लैंग्वेज बेहतर होना शुरू हो जाती है। और एक वक्त आता है कि जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने आइडियाज़ कहीं पे भी क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड वन इज इनेबल द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब स्टूडेंट्स को इस काबिल बना देते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करें, एक्सप्रेस करें इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी हद तक बोलना सीख गए हैं। जब वो काफ़ी हद तक बोलना सीख जाते हैं तो उसके बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि अपनी फीलिंग्स को इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकें। नंबर 4, सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। इसमें बच्चा वर्ड बाय वर्ड एक चीज को सीखता है, बाद में वो इस काबिल हो जाता है कि वो सेंटेंस बोलना शुरू हो जाता है, इसलिए सेंटेंस जो है इसका यूनिट ऑफ टीचिंग है। फिफ्थ वन इज helpful to create the direct bond between word and experience.
एक डायरेक्ट बॉन्ड बना देता है जो वर्ड्स आपने बोलने हैं और जो एक्सपीरियंस आप करते हैं। मेरिट्स। नंबर 1, इट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग। ये एक नेचुरल मेथड है टीचिंग का। नंबर 2, फॉलोज इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले आसान अल्फाज समझाए जाते हैं, सिंपल वर्ड्स को सिखाया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट पे जाया जाता है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव किया जाता है। इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन। जब एक स्टूडेंट, एक लर्नर इंग्लिश बोलना शुरू करता है तो उसके अल्फाज की अदायगी उस तरह से नहीं होती जो उसकी मदर टंग की होती है। जब उसको रेगुलरली बोलता है, सीखता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो इस काबिल हो जाता है कि वो उस टारगेटेड लैंग्वेज को बेहतरीन तरीके से बोल सकता है, उसकी अदायगी कर सकता है। नंबर 4, इम्प्रूव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। शुरू में जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको उस पर उबूर नहीं होता और आपको सही और गलत की पहचान नहीं होती कि आपको किस लफ्ज़ को किस तरह से अदा करना है और उसके लिए आपको किस एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। जब वक्त के साथ साथ आप उस लैंग्वेज को, उस नई चीज़ को सीख जाते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है क्योंकि आपको उस लैंग्वेज पर कमांड मिल जाती है। नंबर 5, क्रिएट फ्रीक्वेंसी इन स्पीच। इसका एक मेरिट ये भी है कि ये बोलने में एक फ्रीक्वेंसी पैदा कर देती है। ओरली वर्क ज़्यादा होता है इसमें, डिस्कशंस, कन्वर्सेशंस, कम्युनिकेशंस बार बार रिपीट होने के बाद बोलने में एक फ्रीक्वेंसी आ जाती है, हेजिटेशन खत्म हो जाती है। नंबर 6, फैसिलिटेट टू लर्न द टारगेट लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड का एक फ़ायदा ये भी है कि वो एक लर्नर को फैसिलिटेट करता है कि वो टारगेटेड लैंग्वेज को सीख ले। इसके बाद है 7th पॉइंट, डेवलप लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स। डायरेक्ट मेथड की मदद से हमारी लिसनिंग और रीडिंग दोनों स्किल्स इंप्रूव होती हैं। ओरल मेथड है, लिहाजा रीडिंग पे फोकस होता है, बोलना और सुनना गिव एंड टेक है, लिहाजा लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स दोनों बेहतर होती हैं। नंबर 8 है, मेक्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स पॉसिबल। जब स्टूडेंट्स इस लैंग्वेज को फ्रीक्वेंसी के साथ बोलना शुरू करते हैं तो स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, फिर उनकी कोशिश होती है कि हर एक्टिविटी में उनकी पार्टिसिपेशन पॉसिबल हो। नंबर 9, इंटरेस्टिंग मेथड बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटीज। डायरेक्ट मेथड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का इसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। नंबर 10, हेल्पफुल टू मेक यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। डायरेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है ऑडियो विजुअल एड्स के इस्तेमाल के लिए। इसके बाद है इसके डीमेरिट्स। नंबर 1, टाइम कंज्यूमिंग मेथड टू लर्न लैंग्वेज। बहुत सारी एक्टिविटीज इसके लिए अरेंज करनी होती हैं, इसलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। नंबर 2, इग्नोर्स सिस्टमैटिक रिटन वर्क। दिस डायरेक्ट मेथड टोटली डिपेंड्स अपॉन ओरल वर्किंग, सो इट इग्नोर्स द रिटन वर्क। सारा ओरल में काम हो रहा है तो रिटन वर्क इसमें इग्नोर हो जाता है। नंबर 3, रिक्वायर्ड सूटेबल और ट्रेन टीचर्स। क्योंकि एक्टिविटीज होती हैं, इसको इंटरेस्टिंग बनाना होता है और इसके लिए हमें सूटेबल और ट्रेन टीचर्स की जरूरत होती है जो कि बहुत मुश्किल अमल है। नंबर 4, एन इनकम्प्लीट मेथड बिकॉज इट टोटली फोकस ऑन ओरल वर्किंग ओनली। लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स को रीडिंग की भी ज़रूरत है, राइटिंग की भी ज़रूरत है, एक्टिविटीज़ भी चाहिए, डिस्कशन चाहिए, कन्वर्सेशन चाहिए, इंटरव्यू डेवलप करने होते हैं, टेस्ट डेवलप करने होते हैं। ये एक इनकम्प्लीट मेथड इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ ओरल वर्किंग पर फोकस करता है। नंबर 5, कंसिस्ट ऑफ लिमिटेड वोकैबुलरी। डायरेक्ट मेथड में एक टारगेट लैंग्वेज को इतना सीखा जाता है ताकि अपना मतलब कन्वे किया जा सके, लिहाजा इसमें आसान अल्फाज के चुनाव का ख्याल रखा जाता है।
लिहाजा लिमिटेड वोकैबुलरी सीखी जाती है। नंबर 6, नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लासेस वेयर ट्रांसलेशन मेथड इज मोर नेसेसरी। हायर क्लासेस में ट्रांसलेशन मेथड ज़्यादा सक्सेसफुल है इसकी निस्बत, क्योंकि हायर क्लासेस में इंग्लिश कॉम्प्लेक्स वे से पेश की जाती है, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हायर क्लासेस में स्टूडेंट्स के लिए उन अल्फाज की ट्रांसलेशन ज़रूरी होती है। लिहाजा डायरेक्ट मेथड हायर क्लासेस के लिए मुफीद नहीं है, वहाँ ट्रांसलेशन मेथड ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 7, इनकन्वीनियंट इन अ ह्यूज क्लास। कोई भी ओरल एक्टिविटी ह्यूज क्लास में करवानी बहुत मुश्किल हो जाती है। नंबर 8, लेस सुटेबल फॉर स्लो लर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।